एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 56। ये क्वेश्चन किस मेथड से रिलेटेड है सर? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन। ओके, सो द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस x है और टेंस प्लेस y है तो वो नंबर क्या होगा 10y plus x। याद आया? तो लिखिए लेट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर बी x and tens place of the number be y. Let the units place of the number be small x and tens place of the number be small y. Let the units place of the number be small x and tens place be small y. Then the original number will be 10y plus x. Then original number will be 10y plus x. Okay? Yes, sir. ठीक है ना? 10y plus x. अब the sum of the two digit number and the number obtained by reversing the digit. तो ओरिजिनल नंबर हो गया आपके पास 10y plus x। अब कह रहा है अगर इस नंबर को इसके उल्टे नंबर के साथ, जैसे मान लो नंबर है 63 और इसके उल्टे नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए तो उल्टा नंबर क्या होगा 36। तो मैथ्स में ये नंबर है 10y plus x, तो इसका उल्टा नंबर क्या होगा 10x plus y। सो रिवर्स ऑफ द नंबर obtained by reversing the digit will be 10x plus y। देखिए, so the number obtained by reversing the digit equals to, so the number obtained by reversing the digit equals to 10x plus y। Okay, so the number obtained by reversing the digit equals to 10x plus y। ये हो गई दो बातें। क्यों? एक तो इन्होंने कहा है टू डिजिट नंबर और दूसरा कहा है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। उन लोगों ने ये कहा है कि इन दोनों नंबर का जो सम है वो 66 है। इससे हमें मिलेगा पहला इक्वेशन। क्या मिलेगा? पहला इक्वेशन। इस चीज से इन्होंने कहा है कि इन दोनों नंबर का सम जो है वो है 66। तो हम ऐड करेंगे इन नंबर को तो हमारे पास 66 आएगा, उन्होंने खुद कहा है। तो ये नंबर ऐड होगा 10y plus y कितना हो गया 11y and 10x plus x equal to 11x according to question। अभी मैं पहले समझा रहा हूँ फिर मैं इसके बाद लिखूंगा, अभी आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगला दिया गया if the digits of the number differ by 2। अगर जो नंबर हैं उनके डिजिट 2 का अंतर है, differ by 2 मतलब उन दोनों में 2 का अंतर है, तो अब यहाँ पे एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, x minus y equal to 2 ले रहे हो या y minus x equals to 2 ले रहे हो। दो बातें हो सकती हैं क्योंकि डिजिट कौन कौन है x और y। अगर आप x minus y equal to 2 ले रहे हो इसका मतलब आप x को बड़ा मान रहे हो, तभी तो ये 2 आएगा। बड़े में से छोटे घटेगा तभी तो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। यस और नो? तो आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा कि आपका कौन सा डिजिट बड़ा है, x greater than y या y greater than x। ओके, तो बताइए किसको लेना चाहते हैं बड़ा? सर x को ले लो। x को बड़ा लेना चाहते हैं तो इक्वेशन बनेगा x minus y equals to 2। ओके, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ क्या कह रहे हैं कि तो हमने ले लिया लेट द ओरिजिनल नंबर विल बी, ओरिजिनल टू डिजिट नंबर इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने, यूनिट्स प्लेस x लिया था ना, सो योर नंबर विल बी 10y plus x। ओके, नाउ ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट अगर आप दिस इक्वल टू 10x plus y। ओके, नाउ गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 10y plus x सीधे नंबर और उल्टे नंबर को जोड़ देने पर 11 कितना आ रहा है 66। so 10y plus y that is equals to 11y, 10x plus x equals to 11x equals to 66।
66। बच्चों कॉमन मिल रहा है तो जरूर कॉमन लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन इजी होता जाएगा। तो 11 यहां से कॉमन दिख रहा है, y plus x यहां लिख रहा हूं बिकॉज़ हमें जगह की जरूरत है। 11y plus 11x को उल्टा लिख लीजिए पलट के, दिस विल बी 11x plus 11y equal to 66। नाउ टेक 11 कॉमन, x plus y equal to 66। 11 6 66, so x plus y equal to 6। इक्वेशन नंबर 1। अब उन्होंने कहा है दोनों नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 नंबर का। दो का। 2 नंबर का नहीं, 2 का, है ना? सो दोनों नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है। मान लो एक नंबर x डिजिट का होगा 4, तो ये होना चाहिए 2, तभी तो दोनों के बीच का गैप कितने का है? 4 - 2 इक्वल टू कितना हुआ? 2। अगर पहला वाला 6 हुआ तो दूसरा कितना होगा? 4, तभी तो दोनों के बीच का गैप कितना है? 2। यस और नो? तो अभी हमको पता नहीं है व्हाट इज एग्जैक्टली द नंबर, बट हम मान के चलते हैं, उन्होंने दिया हुआ है तो लिखेंगे इफ अगर x y से बड़ा है, अगर x y से बड़ा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जैसा कह रहे हैं, आपके अनुसार पहले नंबर का दूसरे नंबर के साथ डिफरेंस कितना है? 2। देखा? x - y = 2। हिमांशु क्लियर? डिजिट का डिफरेंस कितना दिया है? 2 माइनस और माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। नहीं, उन्होंने +2 दिया है तो +2 ही लेंगे। बुक में क्या दिया? माइनस दिया। ये हो सकता है सर x plus y x plus y equals to सर 2। नेवर, कभी नहीं हो सकता है। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है कि प्लस? सर माइनस। माइनस, तो डिफरेंस इक्वल टू माइनस x माइनस y इक्वल्स टू 2। रिलेशन नंबर 2। ये हो सकता था कि अगर आप y को बड़ा मानते हां सर, y तो y माइनस x इक्वल्स टू 2, बट इन केस आप किसको बड़ा मान रहे हैं? x को। x देखो उन्होंने क्या कहा है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है। अब जैसे मैंने कह दिया कि हिमांशु और सचिन की एज के बीच का डिफरेंस 2 है, हिमांशु और कोई दूसरा बच्चा है सचिन, उसकी एज के बीच का डिफरेंस 2 है। अब इससे पता चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा? नहीं, वो 16 का तुम 14 के, तो भी डिफरेंस कितने का? 2 का। और आप 16 के वो 14 साल का, तो डिफरेंस कितने का? 2 इयर्स का। तो जहां पे डिफरेंस आता है ना, वहां आपको बताना पड़ेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ पे आपने लेके चला x - y = 2। दो इक्वेशन बन गए। अब तो एलिमिनेशन बनती कि नहीं बनती है? बनती है। भूल गए आप लोग? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर। बिल्कुल कोई करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन को लिखिए x + y = 6 एंड x - y = 2। ठीक ना? ये खुद रस्सी लेके तैयार खड़ा है कि कोई लटका दे मुझे। सर ये कट गया ना, दोनों को ऐड कर दीजिए। लिखना पड़ेगा ऑन एडिशन। ओके, एडिशन में साइन चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, तो x + x 2x और 6 + 2 8 4x = 4 x की वैल्यू जिसमें मन आए उसमें पुट कर दीजिए। x की वैल्यू जहां मन करे वहां पुट कर दीजिए। ओके, पहले वाले पुट करते हैं। सिंस x + y = how much? 6, so y = 6 minus x, y = 6 minus x की वैल्यू 4, y = 2। आपका ओरिजिनल नंबर क्या था? 10y plus x। Your original number is 10y plus x. So your number will be 10 into y plus x equals to 10 into y, 10 into 2, 20 plus 4. Answer is 24. आया बात समझ में? हाँ। क्लियर? Your number is 24। अब ऐसे भी देखो, राइट प्लेस में x बैठा था, कौन आया? 4। लेफ्ट प्लेस में कौन बैठा था? 2। आंसर क्या आया? 20। ऐसे ही होगा सर सब क्वेश्चन। सब में ऐसे ही होगा जो डिजिट वाले क्वेश्चन है। यस सर। ओके, इज दैट क्लियर? सो योर नंबर इज 24। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करना है इसको, जिनको नहीं बनाया प्लीज नोट करिए। यदि बन जाएगा तो बोलिए तो आगे चले। वैसे बुक में दिया हुआ है, आई फील आपसे बन जाना चाहिए क्योंकि कांसेप्ट तो आपको समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट डाउट काइंडली सर मेरा डाउट है सर। रफ कर दो इसको। आदर्श, प्रॉब्लम कहीं पे? Okay, next doubt 3.4. Any doubt? 3.4. 1 minute.
3.4 में वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छी हैं। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, खुद से सॉल्व कर लिया इसका मतलब बहुत अच्छा दिमाग है उनका, एप्लीकेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। डाउट सॉल्व करके नहीं लाए हैं इसका मतलब ढूंढने में टाइम लग रहा है। 100% यू हैव नॉट सॉल्व, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। यस, नेक्स्ट एनीवन डाउट? सर एग्जांपल 3.5 व्हिच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। सर हाँ बेटा 3.4 में से 2 का फिफ्थ 3.4 का 2 का फिफ्थ और फिर फोर्थ 3.4 का 2 का फिफ्थ और फोर्थ। ओके ओके यस, फोर्थ क्वेश्चन तो क्लास में कराया जा चुका है। से यस और नो? Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन डन इन क्लास। फिफ्थ बता ओके, फिफ्थ क्वेश्चन यू ट्राइड क्वेश्चन नंबर 5 यस सर अटेम्प्ट किया है? यस सर प्लीज तब पूछिए जब आपने अटेम्प्ट किया है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करे हैं तो कोई मतलब नहीं होगा आपके पूछने का। आपने कोशिश करी है तब पूछिएगा। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सी A lending library has a fixed charge for first 3 days. एक लाइब्रेरी है, उसका शुरुआत के 3 दिन का फिक्स चार्ज लगता है ना? आप एक लाइब्रेरी में कार्ड लेते हैं, लाइब्रेरी आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना? उसने आप लाइब्रेरी वाले के पास गए ऑफिस में, आपने पूछा क्यों भाई मुझे लाइब्रेरी में अकाउंट खुलवाना है, किताबें पढ़ने आना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, बुक इशू करवानी है, क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला सुनिए, शुरू के 3 दिन का आपका फिक्स चार्ज लगेगा, शुरू के 3 दिन का आपका फिक्स चार्ज लगेगा, उसके बाद आपका हर दिन का एडिशनल चार्ज लगेगा। उसके बाद शुरुआत के 3 दिन का फिक्स चार्ज है और उसके बाद एक एडिशनल चार्ज है। आई बात समझ में ना? तो उन्होंने क्या किया, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 27 रुपए दिया और 7 दिन के लिए किताबें ले गई। क्लियर? दूसरी स्थिति में शशि ने 21 रुपए दिए और 5 दिन के लिए किताबें ले गई। मतलब 27 रुपए में सरिता को 7 दिन के लिए किताब मिलती है और 21 रुपए में शशि को 5 दिन के लिए किताब मिलती है। इतना आपको पता करके बताना है, ये जानकारी लेके आपको बताना है। You need to tell what is the fixed charge and what is the charge per day. ना आपको फिक्स चार्ज मालूम है ना चार्ज पर डे मालूम है। कितनी अच्छी बात है। 2 इक्वेशन पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल का इक्वेशन पढ़ रहे हैं और अननोन भी 2 हैं। 2 चीजें फाइंड करनी है, ऐसा आपके साथ हमेशा होगा। 2 इक्वेशन का वेरिएबल है, पता भी करनी है 2 बातें, 2 चीजें। तो दोनों चीजें नहीं मानी है तो उनको वेरिएबल सपोज करिए, लिखिए लेट द फिक्स चार्ज बी x, लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज बी x। फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए लगता है? 3 दिन के लिए। फिक्स चार्ज बी x एंड चार्ज पर डे बी x रुपीस होगा ना बेटा, x रुपीस लिख लीजिए, x रुपीस एंड चार्ज पर डे बी y रुपीस, चार्ज पर डे बी y रुपीस। ओके, नाउ देखिए फॉर सरिता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर सरिता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आइए, सरिता दीदी क्या करती हैं? जो सरिता है वो 7 दिन के लिए किताब ले जाती है और 27 रुपए टोटल देती है। टोटल कितने रुपए दिए? 27 रुपीस। अब 7 दिन में शुरुआत के 3 दिन का पैसा तो कितना लगेगा? x रुपए। कितना लगेगा? x रुपीस लग गया 3 दिन का पैसा। चलो ये 3 दिन का पैसा लग गया। अब उसके बाद आप जितने दिन ले गए उसका पर डे, हाँ 4y, वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्योंकि 3 दिन तो कट गए, अब 7 दिन के लिए ले गई है तो बचे कितने? 4 दिन। अब 4 दिन के 1 दिन का y रुपीस है तो 4 दिन का कितना? 4y। तो पहला इक्वेशन बन गया x + 4y = 27। आया समझ में? आ गया सरिता का। अब शशि से बात करते हैं। शशि, ठीक है ना?
अब शशि की बात करते हैं तो शशि कितने दिन के लिए जाती है? 5 दिन के लिए। 5 दिन में टोटल कितना रुपए देती है? 21 रुपीस। 5 दिन के लिए ले जाती है तो 3 दिन का कितना कट गया? सर x plus 2y x प्लस कितने y? 2y इक्वल्स टू 21। बन गए दो इक्वेशन? यस सर। सॉल्व कर लेंगे? यस सर। कुछ भी नहीं करना है, x से x कैंसिल खुद ब खुद हो रहा है, सीधे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सीधे माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बन जाएगा सभी को? वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ एनी मोर डाउट? एक्सरसाइज 3.54 का 4। यस, कमिंग। 3.5 आई थिंक इट इज ए क्रॉस एक्सरसाइज ना, क्रॉस वाली है। यस, 3.54 का 4। यस राइट, इसमें लगाइए वेरी इंपॉर्टेंट 3.54 का 4। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, डन। नाउ सबसे पहले थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ लेते हैं इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिए। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, नाउ फोर्थ का 4 सी, क्वेश्चन नंबर 4 का 4। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। दो जगह हैं 100 किलोमीटर, एक A और एक B। इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। Places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर हमने लिख दी। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, one car start from A and another from B। एक कार जो है A से स्टार्ट होती है, एक कार जो है A से स्टार्ट होती है और एक कार जो है वो B से स्टार्ट होती है। दोनों सर भिड़ जाते हैं। दोनों भिड़ जाएंगी? कार तुम चला रहे हो उसका मतलब, है ना। एक कार B से स्टार्ट होती है। चलिए, अब दो केस हैं, रिमोट कार नहीं है ना। चलिए, तो एक कार A से स्टार्ट होती है और दूसरी कार B से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम। दोनों को फिक्स कर दिया गया है कि सुबह के 9 बजे दोनों लोग वहां से स्टार्ट होंगे, ठीक है। दोनों कार स्टार्ट होती हैं सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट ए डिफरेंट स्पीड। अब ये दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं। दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं विद ए डिफरेंट स्पीड। देखो क्या लिखा है, विद ए डिफरेंट स्पीड। दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो अब सही बात है, मिल गया आंसर अपना, पहली हिंट मिल गई। दोनों की स्पीड, एक की क्या मानो x और दूसरे की y। स्पीड किस में नापी जाती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है, बट यहाँ किलोमीटर है। किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे अपन आवर्स में खेलेंगे। ओके, 5 आवर्स। तो इस कार की स्पीड अपन ने मान ली x किलोमीटर पर आवर और इस कार की स्पीड मान ली किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। आ गया समझ में? इस कार की स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर, इस कार की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर का मतलब ये जो कार है 1 घंटे में कितना चल जाएगी? y किलोमीटर। आया समझ में? ये कार 1 घंटे में कितना चल जाएगी? y किलोमीटर। y किलोमीटर। ये वाली कार 1 घंटे में y किलोमीटर चल जाएगी। 2 घंटे में कितनी चल जाएगी? 2y। 3 घंटे में 3y। 4 घंटे में 4y। 5 घंटे में 5y। बस ऐसा है। और नहीं तो दिमाग लगाना है कितना चलेगी, तो बोले 5 घंटे में कितना चलेगी? बोले स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है y की, डिस्टेंस पता करना है, टाइम 5 घंटे। आंसर डिस्टेंस इक्वल टू
5y। एक तरीका ये है, यस सर। अदरवाइज वही सपना सही है, 1 घंटे में 1y तो 5 घंटे में 5y, ये जल्दी पहुंचाता है हमको रिजल्ट पे। हाँ, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। Place A and B are 100 kilometer apart. One car start from A and another car start from same time. ठीक है ना? The car travels in same direction at a different speed. They meet in 5 hours. चलो भाई, यहाँ पे ये 5 घंटे बाद दोनों कारें मिल गई हैं। कितने घंटे के बाद? 5 घंटे के बाद दोनों कारें मिल गई हैं। यहाँ पे A भी आके मिल गई है, B भी आके दोनों मिल गई है। ढाबे पर बैठ करके दोनों के ड्राइवर खाना खा रहे हैं, ठीक ना? हाँ, चाय हाँ, तो ये दोनों कारें आकर के मिल गई हैं। अब इतना तो पक्का पता है कि तेज किसने भगाई गाड़ी? एक्स ने बहुत तेज भगाई, क्योंकि इसने 100 किलोमीटर का गैप कवर किया है 5 घंटे में। मतलब इसने हर घंटे में 20 किलोमीटर का बूस्ट मारा है। मारा कि नहीं मारा है? 5 घंटे लिए सर। हाँ, इसने एक्स्ट्रा, हाँ, उतना एक्स्ट्रा किया है। बूस्ट बोल रहा ना मैं, क्योंकि 100 किलोमीटर इसके लिए भारी पड़ रहे थे, इसने वो 100 किलोमीटर एडजस्ट किया है कि मुझे वो कार मेरे से 100 किलोमीटर चोरों की गाड़ी आगे है, तो पुलिस ने हिसाब लगाया कि हमको अगर उनको पकड़ना है, वो उस रोड में इतने से जाएंगे तो हमको अपनी स्पीड 20-20 हर घंटे में रखनी पड़ेगी। किसी गाड़ी खराब हो गई। ये जितने भी अनप्रेडिक्टेबल केस हैं, ये तभी होंगे जब तुम गाड़ी चला रहे हो, कहता हूं ना। तो ये 100 किलोमीटर, ये 5 घंटे में यहाँ पहुंच गए। अब देखिए, इस कार की स्पीड कितनी है? सर y। इस कार की स्पीड है y, तो 5 घंटे में ये कार कितनी चलेगी? 5y। हाँ, ये डिस्टेंस कितनी है? 5y। ठीक है ना? ये डिस्टेंस 5y है। और देखिए, ये डिस्टेंस जो है आपके पास टोटल यहां से यहां तक 100 है, और कार की स्पीड कितनी है इसकी? x किलोमीटर। अगर इस वाली कार की स्पीड x किलोमीटर है, तो ये कार 5 घंटे में कितनी चलेगी? 5x। यस और नो? मतलब इस वाली कार के लिए यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस में 5x लिख रहा हूं। समझ में आया है तो बताइए हाँ करके। 100 प्लस नहीं, आप पहले मुझे ये बताइए जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, इस कार की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। हाँ। और यहां से यहां तक कितने घंटे की यात्रा है? सर 5 घंटे की। जब इसकी स्पीड 5x किलोमीटर है, तो 5 घंटे में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? सर 5x। अरे इतना दिमाग लगा रहे हो। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है? सर 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 1 कहाँ 1? x किलोमीटर। 1 घंटे में x किलोमीटर। ये वाली गाड़ी जो तेज भाग रही है, तो 1 घंटे में आपकी चल रही है ये x किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी चलेगी? 5x। बस आया समझ में? तो 5 घंटे में ये चल गई 5x, और 5 घंटे में ये चल गई 5y। आया समझ में? 5 घंटे में ये चल गई 5x, और 5 घंटे में ये चल गई 5y। इतना आया समझ में? अब मुझे ये देख के बताइए कि 5x क्या है? डिस्टेंस। और 5y भी क्या है? डिस्टेंस। 5x और 5y में कितने का गैप है? सर 100। बिल्कुल सही। पहला इक्वेशन 5x minus 5y equal to 100। पहला इक्वेशन बना 5x minus 5y equal to 100। देखो बेटा, ये चली है 5y, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुई है। ये चली है x की रफ्तार से 5 घंटे में कितना चली? 5x। अब 5x ये पूरा, 5y ये पूरा, बचा कितने का गैप? 100 का ही तो बचा है यहां से यहां का। तो पहला इक्वेशन कि x के द्वारा चली गई दूरी में और y के द्वारा चली गई दूरी में, दो कार हैं, कार A और कार B, एक की स्पीड x है, एक की स्पीड y है। तो जो तेज वाली कार है और एक धीमी वाली कार है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस चली गई है वो कितने का गैप है? 100 का। यार अगर वो दोनों कार कहीं भी जाके मिलती हैं तो उनके बीच का गैप तो वही रहेगा ना जो शुरू में था। समझ में आया? मान लो कोई बस चली दमोह से और कोई बस चली अपने सागर से। अब वो दोनों को कहां जाना है? भोपाल। भोपाल पहुंच करके दोनों से पूछा गया, क्यों भाई आपके बीच में कितने का गैप है इतना चलने के बाद?
कितना होगा? वही गैप तो रहेगा जो सागर से दमोह के बीच का है, यस और नो? 80 किलोमीटर है ना, 80 तो रहेगा ही, क्योंकि सागर वाली कम चलनी पड़ेगी, भोपाल वाले को दमोह वाले को ज्यादा चलनी पड़ेगी, ज्यादा पेट्रोल है ना लगेगा। हाँ, इसलिए वो गैप तो फिक्स बना रहेगा ना। चलो आ गया पहले समझ में? इक्वेशन पहला आया कि नहीं आया? सर तो पहला इक्वेशन आएगा अपने पास 5x 5y = 100। तो पहला इक्वेशन बनेगा हमारे पास 5x 5y = 100। चलिए दूसरा देखिए। सर हाँ जी, सर इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं सर। इसको आगे करेंगे, बिल्कुल सही। 5 कॉमन ले लीजिए, x - y = 100, x - y = 100/5 20। पहला इक्वेशन x - y = 20, नंबर 1। समझ में आया? अब ये पहला केस हो गया है। अभी ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत थी, इसलिए मैंने यहीं पर इसको सॉल्व कर दिया। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, देखिएगा। If they travel towards each other, they meet in 1 hour। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ, अभी तो दोनों सीधे जा रही थी, अब उल्टी चलेगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो दोनों एक दूसरे को 1 घंटे में प्राप्त कर लेती हैं, मिल जाती हैं। चलो देखता हूं, डायग्राम बना के समझाता हूं कैसे बनेगा। हाँ, अब देखिए कार की नई सिचुएशन। ये तो हो गया पहला इक्वेशन, ये इनका बस्ता बंद करिए यहाँ पर। अब आइए फिर से देखते हैं, दोनों कारों के बीच की कितनी दूरी है? 100 किलोमीटर। ये यहाँ से रफ्तार से स्टार्ट हुई x, ये यहाँ से रफ्तार से स्टार्ट हुई y। अब कहना है कि ये 1 घंटे में मिल जाती हैं। चलिए यहाँ पर ये मिल गई। सर बीच में क्यों नहीं रोकी? क्योंकि ये वाली तेज चल रही ना, इसलिए ये आगे दौड़ मार देगी, स्लो आ रही है। ये यहाँ पर 1 घंटे में मिल गई। ये बताइए 1 घंटे में ये वाली कार, इसकी स्पीड है x किलोमीटर/आवर। ये वाली कार 1 घंटे में कितना चल जाएगी? x किलोमीटर। वेरी गुड। अब आ रहा समझ में आपको? ये वाली कार 1 घंटे में x किलोमीटर चल जाएगी, और ये वाली कार 1 घंटे में y किलोमीटर चल जाएगी। ये वाली कार 1 घंटे में। लो अब यहाँ का x किलोमीटर और यहाँ का y किलोमीटर मिलके कितना है? x + y = 100। दूसरा इक्वेशन x + y = 100, ये बन गया दूसरा। आइए बढ़ाते हैं दोनों को। x - y = 20, x + y = 100। दोनों को ऐड करिए, y से y कैंसिल, x + x 2x = 60 किलोमीटर/आवर, पहली कार की रफ्तार। दूसरा निकालना है y, है ना? इस वाले इक्वेशन से निकाल लेते हैं, x + y = 100 से। सो फ्रॉम सेकंड x + y = 100 है, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू पता नहीं 100, y = 100 - 60, y = 40 किलोमीटर/आवर। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो x, मैं बोल भी रहा था कि इसको 20-20 की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। देखो इसकी 40 है और इसकी कितनी है? 60। तो 20 की रफ्तार बढ़ा के चल रहा है। समझ गए ना? कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए। 3.5 का सेकंड का सेकंड। पहले इसको नोट करिए जल्दी। कोई नोट कर रहा है क्या इसको? मैं कर रहा हूँ। नोट करिए। 3.7 बस एक एक करके बता रहे हैं। ऐसे लैंग्वेज बेस के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मैं लास्ट ईयर का पेपर आपको दूंगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, लैंग्वेज बेस के। वर्ड प्रॉब्लम पक्का लीनियर इक्वेशन से एक आएगा, 101% आती है वर्ड प्रॉब्लम। रुक जाओ यार। इसमें भी क्या क्या लगा रहा? नो सॉल्यूशन में क्या कौन सी वैल्यू लगती है? नो सॉल्यूशन एक बार सॉल्यूशन को भी और कंप्लीट होने के बाद उसे एक बार देखिए कौन सा एक बार 3 है ये, तो ये कर सॉल्व कर दे। एक बार तो ये देखिए Okay, done. Now, yes. Which question? Question number 3.5. Exercise 3.7 3.5. 5 का सब finish? 3.5. Okay. 3.5. 3.5 का सेकंड का सेकंड